बात है लंका की, जब रामायण का युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण जी घायल हो गए थे और उन्हें ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी की अत्यंत आवश्यकता थी। उस संजीवनी बूटी को लाने के लिए हनुमान जी लंका से निकल पड़े थे। यह बात कानों कान रावण के पास पहुंच गई। वह समझ गया था अगर संजीवनी बूटी समय पर ना मिल सके तो लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी और लक्ष्मण की मृत्यु होते ही राम या युद्ध छोड़कर वापस लौट जाएगा। तब रावण ने अपने एक मायावी साथी कालानेमी को बुलाया और उसे हनुमान को मारने का आदेश दिया। कालानेमी मरीचा का पुत्र था। मरीचा वही जादूगर था जिसने सुनहरा हिरण बनकर रावण की मदद सीताहरण में की थी। कालानेमी जानता था कि जिसने अकेले ही पूरी लंका को जला दी थी, उसके सामने वह कभी नहीं जीत सकता। लेकिन उसके पास रावण की आज्ञा का पालन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने हनुमान जी के रास्ते में आने वाली तालाब के किनारे एक जादुई कुटिया बना ली और खुद एक साधु का रूप धारण कर लिया। हनुमान के वहां आते ही कालनेमी ने हनुमान को तालाब में नहाकर उस कुटिया में रात भर विश्राम करने का प्रस्ताव दिया। हनुमान जी ने विश्राम करने से मना कर दिया, पर उन्हें उस साधु की प्रस्ताव को ठुकराना अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने उस तालाब में स्नान करने का फैसला किया। जैसे ही हनुमान जी तालाब में गए, एक मगरमच्छ ने आकर हनुमान जी के पैर को जकड़ लिया। हनुमान जी ने एक ही बार में उस मगरमच्छ को ढेर कर दिया। उस मगरमच्छ के ढेर होते हैं, उसके अंदर से एक सुंदर सी अप्सरा बाहर निकली। उस अप्सरा को श्राप था कि वह उस मगरमच्छ के अंदर ही कैद रहेगी, पर हनुमान जी ने उस अप्सरा को श्राप से मुक्त कर दिया था। इसलिए उस अप्सरा ने हनुमान जी को कालानेमी की सारी चाल के बारे में बता दिया। यह जानते ही हनुमान कालनेमी के पास गए और उन्होंने उसे जकड़कर मार दिया। कालानेमी ने अपने अंतिम शब्द श्री राम लिए और वहीं ढेर हो गया।